गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम वर्तमान काल आत्मनेपद सीखेंगे। आत्मनेपद में जो उसके प्रत्यय है वो ये इस तरह है। पहले तो हम कल का थोड़ा रिवाइज कर ले कि हमने कल क्या देखा था। एक वचन यानी सिंगुलर, द्विवचन यानी ड्यूअल और बहुवचन यानी प्लूरल। उसी तरह उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। और वर्तमान काल परस्मैपद के प्रत्यय कौन से थे फ्रेंड्स? मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। राइट। इसी तरह आत्मनेपद जो है ये है वर्तमान काल आत्मनेपद के प्रत्यय जो है वो है ई वहे महे, से इथे द्वे, ते इथे अंते। फिर से एक बार बोलती हूँ। ई वहे महे, से इथे द्वे, ते इथे अंते। ये इसी तरह है और इसको लर्न करना है कंपलसरी। समझ में आया? अब उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कथय मैंने लिया है वो एक रूट है, यानी कि ये एक धातु है प्लस उसमें मैंने विकर्ण प्रत्यय जो आ है वो ऐड किया है। क्या ऐड किया है? विकर्ण प्रत्यय आ। जो मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें ही विकर्ण प्रत्यय जो आ है वो ऐड होता है। प्लस ई, मैंने फर्स्ट पर्सन जो है वो ई लिया है। समझ में आया? क्या लिया है? ई। तो आ प्लस ई इज इक्वल टू क्या होता है? उसकी संधि करें तो ए। क्या होता है? ए। तो क्या बनेगा? क थ ए है तो ए की मात्रा लगेगी ये, तो कथ ये जो ई है उसका मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वर्तमान काल आत्मनेपद प्रत्यय, और आ है वो विकर्ण प्रत्यय है। समझ में आया? इसी तरह फ्रेंड्स मैंने यहाँ कथय का बनाया हुआ है। देखो, कथय यानी कि से, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? से। वर्तमान काल आत्मनेपद कथ प्लस कथय। अब यहाँ देखो उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। समझ में आया? उसमें देखो मैंने बनाया है कथये, कथया वहे, कथया महे, कथय से, कथय थे। फ्रेंड्स यहाँ जो था प्रत्यय वो ई थे था। क्या था? इथे था। मैं आपको समझाती हूँ। ये मैंने लिया कथय प्लस अ प्लस इथे। राइट? इथे। तो अ प्लस ई इज इक्वल टू क्या होता है? ए। तो ए है तो ए की मात्रा कहाँ लग जाएगी? ये के ऊपर। तो कथये थे। समझ में आया? उसी तरह कथये थे, कथय द्वे, कथयते, कथयेते। ये जिसी तरह मैंने ए थे बनाया है उसी तरह ही ये ते बनेगा। कथ अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो कथये ते, कथयन्ते। समझ में आया? फिर से बताती हूँ। कथये, कथया वहे, कथया महे, कथय से, कथये थे, कथय द्वे, कथयेते, कथयेते, कथयन्ते। ये कथयते है, ये कथयेते है, ये कथयन्ते है। समझ में आया? फ्रेंड्स दूसरे मैंने जो चार है वो मैंने यहाँ लिखे हैं मील, वध, खाद और लब। अभी मील का मीट जो होता है उसका मीनिंग होता है मीट, वध यानी कि स्पीक, खाद यानी कि ईट और लब यानी कि टू गेट। समझ में आया? लब यानी कि टू गेट। ये जो है उसको आपको बनाने हैं। आई होप कि आपको संस्कृत का ग्रामर जो है वो समझ में आ रहा होगा। आपको अगर समझना है तो मैं इसका ट्रांसलेशन आपको समझा सकती हूँ। कथये यानी कि मैं बोल रहा हूँ, हम दो बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं। तू बोल रहा है, तुम दो बोल रहे हो, तुम सब बोल रहे हो। कथयते यानी कि वह बोल रहा है, वो दो बोल रहे हैं और वह सब बोल रहे
है। वो बोल रहे, यानी कि उसने कहा था, वह कह रहा है, मैं कह रही हूँ, हम दो कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं। समझ में आया? मीनिंग ट्रांसलेशन का वही होता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कौन से प्रत्यय आते हैं वही आपको लर्न करना है। इसका फिर से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ई वहे महे, से थे द्वे, ते इते अंते। और पहले के वर्तमान काल परस्मय पद के प्रत्यय क्या थे? मी वह मह, शी थह थ, ती तह अंति। ये जो है वो आपको कंपलसरी लर्न करना है। समझ में आया? क्योंकि यही ग्रामर जो है वो 10th में भी आता है। थैंक यू।